मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं आप लोग को जो कथा सुनाने जा रही हूँ कि भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करना। और आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन फुल नहीं देखते, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपका लाइक करने से और शिष्य तक आसानी से पहुंचता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में शिव परिवार रहता था। शिव परिवार में पति पत्नी और एक लड़का था। खुशहाल परिवार था और उस घर में कोई चीज, जो शिव परिवार था उस घर में महादेव का ही दया था कि कोई चीज की कमी नहीं था। फिर क्या हुआ, एक दिन की बात है कि जो पति और पत्नी थे दोनों तो बाजार जाते हैं। जब बाजार जाते हैं तब क्या होता है कि उनके घर से थोड़ी दूर पे एक चौराहा पड़ता है। तो चौराहा पे एक छोटा सा बच्चा 1 साल का लड़का रो रहा था। देखते हैं कि लड़का जोर जोर से रो रहा है। अब वो सोचते हैं कि अब इस लड़के से पूछे कैसे कि किसके घर का है। अब वो 1 साल का बच्चा तो गुरु भाई बहन बोल नहीं सकता। फिर जो पति है वो अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा करते हैं कि इस बच्चे को अपने घर ले चलते हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, ले चलते हैं। फिर पति और पत्नी उस बच्चे को अपने घर लेकर आते हैं। पहले एक लड़का था ही और एक ये भी हो गया, 2 लड़के हो गए। अब दोनों को, बड़ा लड़का तो उसको पढ़ा लिखा दिए थे तो बड़ा हो गया था, उसकी शादी कर दिए थे, बहू आ गई घर में। और इधर ये लड़का जो था, जो चौराहे से उठा के लाए, उसका भी एडमिशन करा दिए, वो भी पढ़ने जा रहा था स्कूल। फिर धीरे 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 समय बीतने लगता है गुरु भाई बहन। फिर एक दिन की बात है कि जब बड़े वाले लड़के की जब शादी करते हैं तो बड़ा वाला भाई जो है अपनी पत्नी से, जब उसकी बहू आती है, पत्नी आती है घर पे, तो अपनी पत्नी से कहता है कि जो मेरा छोटा भाई है वो मेरा अपना भाई नहीं है, उसको चौराहा से उठा के मेरे माता पिता लाए हैं। लेकिन तुम कभी 2 तरह से मत करना, दुर्व्यवहार उसके साथ मत करना। उसकी भाभी जो है बहुत समझदार थी। जो लड़के की पत्नी थी तो कहती है आप परेशान मत होइए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और दोनों को बराबर उतना ही मान सम्मान कर देती है, जितना प्यार अपने पति को देती है उतना ही देवर है उसका भी देखभाल उसी तरह से करती है। इस तरह से समय बीतने लगता है। एक दिन की बात है कि माता पिता मर जाते हैं। जब माता पिता मर जाते हैं तो जो छोटा लड़का था तो वो तो पढ़ रहा था, फिर बड़ा भाई काम कर रहा था तो उसके काम में मंदा हो गया और उस टाइम में ऐसा स्थिति हो गया कि फीस भरने के भी पैसे उसके पास नहीं था। अब वो परेशान हो जाता है बड़ा भाई। अब वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अपने छोटे भाई का फीस कहाँ से भरूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है। फिर उसकी पत्नी जाके अंदर घर से अलमारी में से अपना जेवर निकाल के लाती है और अपने पति के हाथ में दे देती है और कहती है कि आप इसको बेचकर और देवर जी का फीस जमा कर दीजिए स्कूल में, क्योंकि उनका फीस जमा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पढ़ाई नुकसान हो जाएगा और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये बात सुन के वो लड़के का बड़ा भाई था वो गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है अपनी पत्नी की बात सुन के। फिर वह अपनी पत्नी का
जीवन ले जाके बेच देता है और बेच के फीस जमा कर देता है। फिर जो छोटा भाई था अब वो पढ़ने लगता है तो अपने घर का जितना जगह जमीन है सब बेच के उसको पढ़ा देता है। और लड़का पढ़ लिख के जब अच्छा इंसान बन जाता है तो उसकी नौकरी लगती है शहर में। जब शहर में नौकरी लग जाती है तो छोटा भाई कहता है अपने बड़े भाई से कि भैया भाभी आप लोग भी चलिए गाँव शहर। तो बड़ा भाई कहता है कि नहीं, हम लोग शहर जा क्या करेंगे, हम गांव में ही ठीक है। फिर छोटा भाई शहर चला जाता है और वहाँ पे अच्छे पोस्ट पे नौकरी करने लगता है। फिर नौकरी करने के बाद अपने भैया भाभी के सलाह से एक अच्छी सी लड़की देख के शादी कर लेता है और शहर में ही बस जाता है। अब वो गांव छोटा भाई नहीं आता है। फिर ऐसे समय धीरे धीरे बीतने लगता है। इधर बड़ा भाई जो था उसकी भी 2 लड़की हो जाती है। जब हो जाती है तो एक दिन की बात है कि बड़ा भाई जो है सड़क दुर्घटना में मौत हो जाता है। जब भाई मर जाता है तो 13वीं में छोटा भाई आता है अपने परिवार के साथ। आता है तो इधर घूमते घूमते जब गांव में जाता है तो गांव के लोग सब क्या कहते हैं, जो छोटा भाई बड़ा भाई है वो तो छोटे भाई के पढ़ाई लिखाई करने के लिए सारा जगह जमीन सब कुछ बेच दिया। अब उसकी 2 लड़की है, कैसे उसका गुजारा होगा, कैसे शादी करेगी विधवा पत्नी उसकी बड़े भाई की। अब ये बड़ा भाई ये छोटा भाई जब ये बात सारी सुनता है गांव के लोग तो उसको बहुत दुख होता है। फिर जब भाई का 13वीं बीत जाता है तो अपने भाभी से कहता है कि भाभी आप सब हमारे साथ शहर चलिए, मैं आपका ध्यान रखूंगा। फिर बड़ी भाभी जो है वो नहीं जाती है, वो गांव में ही रह जाती, कहती कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग जाइए। छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ शहर चला जाता है और शहर जाता है तो अब वो छोटा भाई अपनी पत्नी से बिना बताए चोरी से पैसा भेजने लगता है अपनी भाभी के पास। उसके भाभी का जो 2 लड़की थी अच्छी तरीके से खाते पीते थे और बढ़िया से रहने लगते हैं। जब ये बात का पता जब छोटे भाई की पत्नी को चलता है कि मेरा ही पति अपनी भाभी को पैसा चुरा के भेजता है, तब वो पूछती है अपने पति से कि आप मुझसे झूठ बोल के, मुझसे छल करके अपनी भाभी के लिए पैसा क्यों भेजते हैं, क्या राज है, क्या बात है। तब उसका भाई क्या करता है कि अपनी पत्नी को लेकर गांव आता है अपनी भाभी के पास, जहाँ उसकी भाभी रहती है और जहाँ 2 भतीजी है। तब आके अपनी पत्नी से कहता है छोटा भाई कि तुमको पता है कि ये कौन है। तो कहते कि नहीं। कहता है कि ये लोग कौन है मेरे, तुम्हें पता है। तो छोटी जो देवरानी होती है कहती कि नहीं, जो छोटे भाई की पत्नी होती है कहती कि नहीं, तो मैं इन लोग का सगा भाई नहीं हूँ, मैं इन लोग का सगा देवर नहीं हूँ, मुझे एक चौराहे से उठा के लाए हैं, मैं एक अनाथ था, मेरा कोई सहारा नहीं था, तो मुझे लेकर आए अपना मेरा बड़ा भाई जो एक पिता के जगह पे है, सब जगह जमीन सब कुछ बेच के आज मुझे पढ़ा लिखा के आज इस काबिल बनाया कि मैं अच्छे पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। आज मेरे भाई के मर जाने की वजह से क्या मैं जिम्मेदारी ना लूँ? क्या ये गलत है? अगर मैं कमा के पैसा भेज रहा हूँ अपनी भाभी के लिए, दोनों भतीजी के लिए, तो क्या ये गलत है तुम्हारी नज़र में? तब उसकी जो पत्नी थी छोटे भाई की, अब उसको सुन के बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो अपनी जेठानी के पैर में गिर जाती है और गिर के माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि दीदी हमें माफ़ कर दीजिए, मैं आप लोग के बारे में कितना गलत सोच रही थी, हमें माफ़ कर दीजिए। और सब मिलजुल के गांव में रहने लगते हैं। और जो छोटा भाई था वो दोनों भतीजी की शादी करता है और देवरानी जेठानी मिलजुल के घर में रहने लगते हैं। और इस तरह से महादेव
जो अच्छे लोग थे उसके साथ कभी बुरा नहीं होने देते हैं। ये कथा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।